नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे काकी। काकी में हम लोग कहानी के अंतिम पायदान पर पहुंच चुके थे और आप लोग पढ़ भी चुके थे कि श्यामू नाम का जो बच्चा रहता है वो बहुत ही उदास रहता है अपनी माँ को लेकर के, और अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ही उतारू रहता है कि क्या करूँ अपनी माँ से मिल सकूँ। लेकिन तभी उसको एक सुझाव फिर याद आता है कि जो है पतंग पे यदि हम काकी लिख के भेजेंगे तो पतंग ऊपर चली जाएगी और मेरी माँ के पास पहुँच जाएगी। हाँ, और फिर पतंग के सहारे माँ नीचे उतर आएगी और फिर वो पतंग का फिर जुगाड़ करता है। लेकिन पतंग तो मिल जाती है, लेकिन उसमें जो है उसका दोस्त रहता है वो भोला। हाँ, वो कहता है कि लेकिन इतनी पतली डोरी से माँ काकी नीचे कैसे उतरेगी। हाँ, और रस्सी तो मोटी चाहिए। तब तो जो है भोला बहुत ही वो हो जाता है, मतलब बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है कि अब क्या करें। अब मोटी रस्सी के लिए तो पैसा चाहिए, अब पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ, रात भर वो सोचता रहता है कि अब क्या करूँ। फिर यही हमारी कहानी समाप्त हो गई थी। लेकिन अब देखिए, अब ये दूसरे पैरा में हम देखते भी चलेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या व्याकरण आए हैं जो हमारे जानने के लायक है। ठीक है बच्चों, कहानी को पढ़ते समय ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन से शब्द कैसे हैं, कौन से कठिन शब्द हैं, उनका जो है अर्थ क्या होता है, कौन से मुहावरे बन रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के शब्द भी आप ध्यान में रखते चलिए। कुछ नए शब्द भी आए तो भी उनको जो है आप नोट आउट करते चलिए, तभी वो मज़ा भी आता है और तभी आप सीख भी पाएंगे। ठीक है, और चलिए पहले दिन की, अब उसके आगे का पैरा है कि पहले दिन ने, एक मिनट, पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। पहले दिन तो उसने निकाल करके पतंग ले ली थी। हाँ, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। ठीक, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। हाँ, मतलब 2 रस्सियाँ हो जाएंगी तो एक रस्सी छोटी पड़ेगी तो दूसरी को बांध करके वो दूसरी भी काम आ जाएगी। ठीक, तो जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। हाँ, जवाहिर भैया होंगे उसके, तो उस पर मैं काकी लिखवा लूँगा। अब चलो, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। एक बाल मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं और बाल मन ऐसा होता है कि अपने हृदय में कुछ नहीं रखता है, वो सब कुछ बाहर उजागर कर देता है। इस लाइन से ये हम बहुत ही अच्छे से चित्रित हो रहा है कि वो जवाहिर भैया से काकी भी लिखवा लेगा और उसके मन में जो उद्विग्नता है, उसके मन में जो चल रही है बात कि नाम यदि लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। किसके पास? काकी के पास। अब आगे क्या है? 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, प्रफुल्ल मतलब क्या होता है बच्चों? प्रसन्न। ठीक, देखिए आया ना शब्द, प्रफुल्ल मतलब प्रसन्न मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए। अब कोई भी राय मशवरा लेना है तो उजागर करेंगे तो सबको पता चल जाएगी। तो दोनों लोग अंधेरी कोठरी में बैठ गए। कोठरी का मतलब समझते हैं क्या होता है? कमरा, कोई ऐसा कमरा जो छोटा हो, हाँ, और जिसमें कुछ सामान रखे हों, जो ऐसा उसको बना दिया जाता है जिसमें कुछ सामान रखे हों, तो कोठरी को कमरा ही कहते हैं। ठीक है, एक छोटा कमरा। कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, अब वो जो है भोला पैसे निकाल के दे दिया, मतलब भोला रस्सी ले आया, शामू ने पैसे दिया, भोला रस्सी ले आया और फिर उसके बाद दोनों लोग अंधेरे कोठरी में बैठ करके पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात का मतलब क्या होता है? अचानक। हाँ,
अचानक, ये शब्द इसलिए भी है कि आप लोग अपने वाक्यों में इसको प्रयोग भी करिएगा। जब भी आप कभी ऐसे शब्द बोलिए तो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। अकस्मात, अकस्मात, उग्र रूप से, उग्र मतलब क्रोधित, उग्र मतलब होता है क्रोधित, गुस्से से, रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर, शुभ कार्य में विघ्न की तरह, अरे बाप रे बाप, विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे। अब जो है तो विश्वेश्वर, विश्वेश्वर कौन थे? श्यामू के पिता थे। तो वो विघ्न के रूप तरह, हाँ, और वहाँ पे जा धमके भाई। क्या हुआ? जा घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, धमका कर मतलब डांट करके, धमका के मतलब यहाँ पे मतलब है, सॉरी यहाँ एक मिनट, डांट करके, डांट करके बोले, डांट करके बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर होना मतलब रहस्य खोल देना, मुखबिर होना, मुखबिर, मुख से बाहर निकल जाना, यानी कि रहस्य को खोल देना। मुखबिर होना मतलब क्या हो गया? रहस्य को खोल देना, रहस्य खोल देना, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, भोला एक ही डांट में क्या कर दिया? मुखबिर हो गया, रहस्य को खोल दिया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, श्यामू भैया ने निकाला था, पतंग और रस्सी मंगवाने के कहा था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ के कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ, कहकर कई तमाचे जड़े, एक के बाद बेचारे के कई तमाचे जड़े, और कान मलने के बाद कान खींचने के बाद पतंग फाड़ डाली। बाप रे बाप, एक रस्सी, एक मिनट बच्चों, एक रस्सी, पतंग कहाँ थे हम लोग? हाँ, पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की डोर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। अब भोला इशारा बोलता चला गया, क्योंकि था वो बहुत भोला। इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला ने ये बात बता दी कि क्या श्यामू के दिमाग में चल रहा है। बता दी ये बात कि इन्होंने रस्सी मंगवाई थी, इस पतंग को तान करके काकी को राम के यहाँ से नीचे उतार देंगे। अब यही पूरी कहानी थी। विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गया। हतबुद्धि हो गया मतलब कि आश्चर्यचकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, ठीक है, आश्चर्यचकित रह गया। हतबुद्धि का मतलब आप लोग लिख लीजिए, आश्चर्यचकित रह गया होकर वह खड़े रह गया। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। उस पर चिपके हुए पतंग पर क्या लिखा था? काकी। बच्चों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। ये मार्मिक कहानी लिखी है सियाराम शरण गुप्त जी ने। सियाराम शरण गुप्त जी ऐसे ही मार्मिक रचनाएं लिखते थे नारियों के ऊपर, और ऐसे ही भावनाओं के ऊपर कहानियों को वो बहुत लिखे हैं। तो इस कहानी से बच्चों यही हमें मिलता है कि बाल मन जो होता है बहुत ही निष्पाप होता है। उसके हृदय में कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि वो छिपा सके, और वो एक माटी की तरह ही है, ठीक, जिसमें उसको ढाला जाए उसी में वो ढल जाता है।
इस बाल मन को हमें समझने की ज़रूरत होती है। यदि विश्वेश्वर अपने बच्चे को समझे होते तो उसे इतने तमाचे पर तमाचे कभी न मारते, और इतने तमाचे खाने के बाद भी वो तो नहीं बोला श्यामू। श्यामू ने कुछ भी नहीं बोला। और बोला किसने? बोला है भोला ने। और यही तमाचे कुछ बच्चों के हृदय में जब बंध जाते हैं तो बड़े होकर के बहुत ही भयानक रूप ले लेते हैं। इसलिए बड़ों को बच्चों की बात समझना, बच्चों के मन के हृदय की बात जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी को से आप लोगों ने बहुत सीख ली होगी। और बच्चों एक काम और करिएगा कि इसमें जितनी भी कठिन शब्द आए हैं उसे अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा। उसके अर्थ हैं उसको अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मुहावरे हैं, अर्थ है, जो भी है, जितने भी मैंने बताए हैं आपको बीच बीच में, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर करिएगा अपनी कॉपी पे। इससे ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब आगे की वीडियो में सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में जानेंगे, और हो सकेगा तो अभ्यास भी, इस काकी का अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर भी करेंगे। हाँ, और फिर ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाइए, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप चलिए पढ़ाई करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते